हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 25 जनवरी 2022 और आज की 16 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं, जल्दी से देखेंगे इन सभी अपडेट्स को। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 1766 नए केस। 3035 हुए ठीक। सोलन में 269, शिमला में 255, कांगड़ा में 252, मंडी में 251, ऊना में 183, बिलासपुर में 139, हमीरपुर में 105, सिरमौर में 102, कुल्लू में 92, किन्नौर में 72, चंबा में 29, लाहौल स्पीति में 17 और कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 2,62,087 और एक्टिव केस हैं 15,541। अब तक जो है 2,42,599 जो है ठीक हो चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों कोचिंग संस्थान एसओपी के तहत खोलने की मांगी यहाँ पे अनुमति। तो शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने एसडीएम बैजनाथ को सौंपा ज्ञापन। यहाँ पे जो है प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हो रहे शिक्षण व प्रशिक्षण कार्य से जुड़े संस्थानों को कोविड एसओपी के तहत सीमित क्षमता अनुसार खोलने की अनुमति देने की मांग उठाई है। इस संबंध में एसडीएम सलीम आजम को जो है ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते शिक्षण संस्थान व प्रशिक्षण कार्य लंबे समय से प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते शिक्षण कार्य से जुड़े संस्थान, जिसमें मुख्यतः कोचिंग व ट्यूशन संस्थान, स्किल डेवलपमेंट संस्थान, कंप्यूटर सेंटर आदि चलाने वालों की आर्थिक समस्या भी बढ़ गई हैं। संस्थान किराए के भवनों से संचालित हैं, जिससे अधिक आर्थिक मार और ज़्यादा बढ़ रही है। संस्थान बंद रहने से प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इधर दोस्तों इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने जो है मांग उठाई है। क्या मांग उठाई है? तो यहाँ पे दोस्तों सभी स्कूलों को, प्रदेश सरकार से सभी स्कूलों को खोलने की यहाँ पे मांग जो है उठाई गई है। यहाँ पे कहा गया है कि सभी मॉल, रेस्टोरेंट, बार को खुला रख स्कूल बंद करना सही नहीं है। सरकार ने स्कूलों की छुट्टियाँ 26 से 31 तक बढ़ा दी है, जो तर्कसंगत नहीं है। अभिभावकों ने भी स्कूल प्रबंधन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों की आंखों पर असर हो रहा है और बच्चों की दृष्टि कमज़ोर होने लगी है। तो यहाँ पे स्कूल खोलने की भी मांग दोस्तों उठाई गई है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे में नहीं थमा सफेद आफत का सितम, सैकड़ों सड़कें, बिजली ट्रांसफार्मर अभी बंद, हिमखंड गिरे। सभी जिलों में अलर्ट घोषित, आज भी बारिश बर्फबारी के आसार, 4 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। 685 सड़कें सोमवार तक शाम तक बंद रहीं, 415 बस रूट प्रभावित, 1288 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। तो ये दोस्तों यहाँ की पूरी इन्फो है, आप देख ही सकते हो। और लगातार बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, तो उसके कारण कितना कुछ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। आरोपियों की चल अचल संपत्ति सीज, फ्रीज, वोटलिंग प्लांट का लाइसेंस निलंबित, एक अधिकारी पर गिरी गाज। जहरीली मामला, शराब मामला अब ईडी को सौंपा जाएगा। आय से अधिक संपत्ति का मामला, एक मृतक की बिसरा रिपोर्ट में मिथाइल अल्कोहल की पुष्टि। सोलन और सिरमौर के 2 प्लांटों के लाइसेंस भी किए जा चुके हैं निलंबित। अपराधियों की जमीन जायदाद कुर्क कर पीड़ित परिवारों को मदद देने की तैयारी। तो ये कहा कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो ये पूरी दोस्तों न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पूर्ण राज्यत्व दिवस का समारोह आज, सोलन में कर्मचारियों को मिल सकता है 3% अतिरिक्त डीए। तो आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस की बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर मिल सकता है 3% अतिरिक्त डीए, यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों बारिश के बीच रेत और भूसे से परेड के लिए तैयार हो रहा मैदान, ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। अधूरे छात्रवृत्ति आवेदनों को 31 से पहले ठीक करने के निर्देश। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कॉलेजों, प्रिंसिपलों और स्कूल प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर अधूरे छात्रवृत्ति आवेदनों को 31 जनवरी तक दुरुस्त करने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर हरीश कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि स्टेट लेवल नोडल अधिकारी की ओर से कई छात्रवृत्ति आवेदनों को चिन्हित किया गया है। कई आवेदनों में विद्यार्थियों की ओर से आवश्यक दस्तावेज साथ नहीं दिए गए हैं। उन्होंने सभी संबंधित शिक्षण संस्थान प्रभारियों को 31 जनवरी तक इन दस्तावेजों को दुरुस्त करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधूरे दस्तावेजों के कारण अगर किसी विद्यार्थी की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो इसके लिए संबंधित संस्थान के प्रभारी जो हैं जिम्मेदार होंगे।
तो ये अधूरे जो भी फॉर्म है उनको कंप्लीट करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, इग्नू अब अर्बन स्टडीज़ में स्नातकोत्तर प्रोग्राम की करें पढ़ाई। स्मार्ट सिटी और शहरी दिक्कतों के समाधान पर आधारित होगा पाठ्यक्रम। सोशल वर्क में ऑनलाइन स्नातक प्रोग्राम की पढ़ाई। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू सेक्शन 70/2022 के तहत जनवरी 70 से अर्बन स्टडीज़ में स्नातकोत्तर प्रोग्राम में पढ़ाई का मौका दे रही है। ओपन एंड डिस्टेंस मोड से पढ़ाए जाने वाले इस स्नातकोत्तर प्रोग्राम में छात्रों को स्मार्ट सिटी, शहरों की दिक्कतों के समाधान पर आधारित पाठ्यक्रमों की पढ़ाई और विशेष ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 2 से 5 फरवरी तक दाखिला। दोस्तों दूसरे राउंड की काउंसलिंग और दाखिला प्रक्रिया 21 से 24 फरवरी तक। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। 2 एमटेक कोर्स शुरू करेगा एचपीयू। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संस्थान में 2 एमटेक कोर्स शुरू करेगा और सभी 5 ब्रांच में पीएचडी शुरू करेगा। इसका प्रारूप जो है तैयार कर लिया गया है। ये कोर्स सेल्फ फाइनेंसिंग में करवाए जाएंगे, ठीक है, और दोनों में 20-20 सीटें यहाँ पे भरी जाएंगी। 5 ब्रांचों में पीएचडी करवाने की भी है तैयारी। तो इधर जो है 5 फरवरी तक करवाया जा सकेगा। काउंसलिंग की दाखिला प्रक्रिया 2 फरवरी से 5 फरवरी तक करवाई जा सकेगी। ये बात हो रही है यहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस की, ठीक है। शेड्यूल इसका जारी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नहर चौक, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ओके, पूरा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो क्या क्या कब होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति बनाने के लिए 28 जनवरी को होगी बैठक। तो आउटसोर्स कर्मियों के लिए जो है नीति बनाने के लिए 28 जनवरी को दोस्तों बैठक होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये ही, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भी मांगा नया स्केल। यूजी की ओर से निर्धारित संशोधित वेतनमान देने की मांग उठाई। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एनएच शिमला रामपुर भार बसें चलाने पर भी संशय, जिले में 165 रूट बंद या फेल। बर्फबारी से कुफरी और फागू के बीच फिसलन होने से दिक्कत, निगम की 52 बसें फंसी। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 2 आईएएस और 8 एचएएस अधिकारियों के कार्यभार बदले। तो यहाँ पे इनका कार्यभार जो बदला गया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 2009 बैच के 4 आईएएस अधिकारी पदोन्नत। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कांस्टेबलों के संशोधित पे बैंड की मियाद 8 से घटाकर 5 साल करने की तैयारी। मुख्यमंत्री जयराम ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ की बैठक, जल्द ऐलान संभव। सीएम बोले कांग्रेस ने बिगाड़ी, हम दुरुस्त करेंगे व्यवस्था। कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, जयराम। कल दिल्ली जाएंगे सीएम, केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। कांस्टेबलों ने 5 के बजाय 2 साल करने की डीजीपी संजय कुंडू से की मांग। चतुर्थ श्रेणी की करनामूलक भर्तियों में 5% पद भरने की सीलिंग खत्म। सरकार ने दिए आदेश, मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद वित्त विभाग की अनुमति जरूरी नहीं। बेलदार और ड्राइंग कैडर की छोड़कर अन्य चतुर्थ श्रेणी पदों पर होगी भर्ती। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में दोस्तों 31 जनवरी तक बढ़ी कोरोना बंदी से सभी शिक्षण संस्थान भी रहेंगे बंद। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, पूरा यहाँ पे बताया गया है। तो संक्रमण के मामले बढ़ने पर लिया फैसला, पूर्ण राज्योत्सव यानी कि आज और कल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीड़ को लेकर दी कुछ रियायत। तो 31 जनवरी तक इसको बढ़ा दिया गया, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, ठीक है। और आप फिर भी पूछ रहे थे कि स्कूल कॉलेज कब तक बंद रहेंगे, कब खुल जाएंगे, क्या 1 फरवरी से खुल जाएंगे क्या। तो दोस्तों अभी तक जो है फ़िलहाल 31 जनवरी तक तो बंद ही हैं। उसके बाद का कोई पता नहीं, फिर से हो सकता है कि मीटिंग हो, उसके बाद इसके ऊपर कुछ डिसीजन जो है लिया जाए, ठीक है। 26 जनवरी को होने वाले सरकारी आयोजनों में क्षमता के 50% लोग कार्यक्रम में शिरकत कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है 31 जनवरी तक शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। पहले इन स्कूलों को 26 तक जो है छुट्टियां दी गई थी, और अब जो है स्कूलों के अलावा आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। अवकाश के दिनों के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। तो ये यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। सभी डिग्री कॉलेजों में 5 फरवरी तक पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत छुट्टियाँ जारी रहेंगी, यानी कि 5 फरवरी तक छुट्टियाँ हैं कॉलेजों में, जो डिग्री कॉलेज हैं उनमें, ठीक है। बाकी शिक्षण संस्थान 31 तक बंद हैं। और बाकी इसके ऊपर जल्द ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या कोई न्यू अपडेट आ ही जाएगी 30 से 31 तक, ठीक है। तब आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। बट फिलहाल के लिए ये सब शिक्षण संस्थान बंद हैं 31 तक। अब आपको समझ आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं
एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ जल्दी से। HPUC एग्जामिनेशन फॉर्म 2022 कब भरेंगे दोस्तों? कभी भी फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। 2016 के लिए उनको जो परमिशन लेनी पड़ती है, जो मीटिंग होती है, मीटिंग में वो जो है यहाँ पे परमिशन लेते हैं, उसमें वहाँ पे उसको अप्रूवल मिलता है, तब नोटिफिकेशन आता है 2016 का, ठीक है। आएगा, वो भी आएगा, जरूर आएगा। सेकंड फोर्थ सिक्स का स्पेशल चांस, और 2017 का भी नोटिफिकेशन आई थिंक अभी आना है, तो वो भी आएगा। और मुझे बता देना कमेंट करके, अभी नहीं आया नोटिफिकेशन ना, क्योंकि इतना सब कुछ अपडेट यहाँ पे देनी होती है, ऐसे भूल जाते हैं कि किसके एग्जामिनेशन फॉर्म निकले हैं, किसके नहीं निकले हैं। बट अभी तो 2016-17 के तो नहीं निकले हैं मेरे हिसाब से ना, आप बताना मुझे कमेंट करके। और 2015 का बैच का दोस्तों उनके स्पेशल चांस बैच तो हो चुके हैं, बट अगर सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे जाएं यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन लेके तो हो सकता है। मुझे ईमेल आई थी कि आप बताना, मतलब जो भी अगर कोई है 2015 का तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, उन्होंने बनाया हुआ है बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, 2015 बैच के ही। तो अगर बहुत जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपके चांसेस होंगे फिर इसके आपको चांस मिलने के, ठीक है। बाकी आप ग्रुप देख लेना, व्हाट्सएप का ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है स्पेशल इसीलिए, ताकि जितने ज़्यादा बच्चे हो सकेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको एग्ज़ाम फॉर्म निकलने के, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और एग्ज़ाम जो हैं आपके, मैं इसको बाद में बताऊंगा कभी, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है। और यही था फ़िलहाल के लिए, कभी भी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है निकल सकते हैं। ओके दोस्तों, ये थी कुछ आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।